नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो आईडीएफसी पर्सनल लोन का होगा। इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम आईडीएफसी पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आईडीएफसी पर्सनल लोन कैसे लेना है, आईडीएफसी पर्सनल लोन का फीचर्स, बेनिफिट क्या क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, चार्जेस किस प्रकार का लिया जा रहा है, लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका क्या चल रहा है और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भी समझेंगे। पता है आईडीएफसी कहता है कि ठीक है आप कहीं भी एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो लोन के लिए, तो अब एक बार मेरे पास भी ट्राई करो ना। हम आपको बहुत ही कम एलिजिबिलिटी पे ज्यादा से ज्यादा पर्सनल लोन देंगे, डिजिटल पर्सनल लोन देंगे विदाउट पेपर वर्क, मतलब विदाउट पेपर वर्क, बिना कोई पेपर वर्क के आपको पर्सनल लोन मिलने वाला है। तो चलिए ईएमआई कैलकुलेटर के साथ साथ पूरे डिटेल में जानते हैं आईडीएफसी पर्सनल लोन को। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आईडीएफसी बैंक के अंदर कोई भी व्यक्ति पर्सनल लोन ले सकता है। अगर आपका अकाउंट है आईडीएफसी बैंक में तब तो बहुत ही आसान है, बिना कोई इनकम प्रूफ के आपको प्री अप्रूव पर्सनल लोन मिल जाएगा। और अगर आपका अकाउंट नहीं है आईडीएफसी बैंक में या फिर सिर्फ टीवी पे या मोबाइल पे ऐड देकर आप यहां पर्सनल लोन लेने आए हो, तब भी पर्सनल लोन लेना उतना ही आसान है आईडीएफसी बैंक से। लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना होगा। एलिजिबिलिटी को लेकर बैंक कहता है कि जो व्यक्ति मेरा पर्सनल लोन लेने आएगा वो सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है। अगर सैलरीड पर्सन है तब उनका मिनिमम एज 23 ईयर यानी कम से कम 23 ईयर होना ही चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 60 साल यानी कि रिटायरमेंट तक सारे लोन अमाउंट का रीपेमेंट आपको कर देना है। आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हो सकते हो, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो सकते हो या फिर रेपुटेटेड स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के एम्प्लॉय भी रह सकते हो। पर ध्यान रहे, जॉब जो है वो पिछले 1-2 सालों से सेम रहना चाहिए। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो तब कस्टमर का उम्र मिनिमम यानी कम से कम जो एज है ना वो 25 ईयर होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 65 ईयर एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी, मतलब 65वें साल तक सारे लोन अमाउंट का रीपेमेंट हो जाना चाहिए। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड का बिजनेस मिनिमम 3 साल पुराना होना चाहिए। फिर सभी केसेस में अगर आप लोगों का सिविल बेहतर रहता है तो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज्यादा से ज्यादा लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। फिर डॉक्यूमेंट्स के रूप में किन किन चीजों की जरूरत होगी उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, इनकम प्रूफ हो गया। जिन चीजों की भी जरूरत होगी उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हो। अब सवाल आता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपने पर्सनल लोन पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो भैया आईडीएफसी पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वैसे तो 10.49% से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यह कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके ऊपर चार्ज किया जाएगा। क्योंकि कस्टमर का जितना अच्छा सिविल और इनकम होगा उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और जितना ही कम अगर सिविल है या फिर थोड़ा सा इनकम कम है तो फिर जाहिर सी बात है कि ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। पर जो भी हो, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना वो फिक्स वाला होगा, फ्लोटिंग वाला नहीं। कहने का मतलब आज अगर 4000 का ईएमआई पे करना है फर्स्ट महीने तो लास्ट महीने तक भी आपको 4000 का हर महीने का ईएमआई भी पे करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आरबीआई का रेपो रेट बढ़ जाए तो बढ़े हुए रेट से आपको पे करना है और अगर घट जाए तो अगले महीने से घटे हुए रेट से पे करना है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। 10.49% से स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है आईडीएफसी पर्सनल लोन का। चलिए, एलिजिबिलिटी समझने के बाद अब हम लोग ये जानते हैं कि आईडीएफसी पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करना है। तो भाई साहब, उसके लिए आप लोगों को इस पेज पे आना होगा। इस पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहां आने के बाद सबसे पहले अपना करंट एरिया का पिन कोड एंटर करना है, फिर दूसरे कॉलम में मोबाइल नंबर और तीसरे कॉलम में डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके बॉक्स को टिक करते हुए कंटिन्यू को क्लिक करना है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां फिल करते हुए नेक्स्ट को क्लिक करना है। फिर आईडीएफसी पर्सनल लोन का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कुल मिलाकर 4 स्टेप है। पहले स्टेप में पर्सनल डिटेल को पूरे अच्छी तरह से फिल करना होगा, दूसरे में लोन का डिटेल फिल करना होगा, कितना लोन लेना है, कितना टेन्यूर होना चाहिए, किस अकाउंट में लोन लेना है, इस तरह का सारा डिटेल आपको दूसरे स्टेप में फिल करना होगा। तीसरे स्टेप में एडिशनल डिटेल होगा जिसमें कि एड्रेस होगा, वर्किंग डिटेल होगा, ये सारा सब कुछ फिल करना होगा। और फिर लास्टली डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा, तब जाकर फॉर्म सबमिट हो जाएगा और केवाईसी कंप्लीट होने के बाद लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अच्छा, अब सवाल आता है कि ठीक है, लोन तो हम अप्लाई कर लेंगे, लेकिन आईडीएफसी पर्सनल लोन में हमें फीचर्स क्या क्या मिलेगा, क्यों हमें आईडीएफसी पर्सनल लोन ही लेना है। तो भैया सबसे पहले कि आईडीएफसी पर्सनल लोन जो है वो बिल्कुल डिजिटल प्रोसेस है। विदाउट पेपर वर्क आपको डिजिटल पर्सनल लोन मिलता है, कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद अगर आप लोग यहां एलिजिबल हो जाते हो तो अप टू 1 करोड़ तक का पर्सनल लोन आपको मिलता है। मतलब एलिजिबल होने के बाद कम से कम आपको 20,000 का लोन तो लेना ही होगा अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तब, और फिर ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ तक का लोन आप ले सकते हो, बैंक आपको प्रोवाइड कर सकती है, जिसका स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.49% से स्टार्ट हो जाता है। साथ में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स वाला होगा और मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस पर भी डिपेंड होगा। लेकिन क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट
आपके इनकम और सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा आपका इनकम और सिविल होगा उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसके बाद अगर रीपेमेंट टेन्यूर की बात करें तो कम से कम 12 महीने में भी आप अपना रीपेमेंट कर सकते हो। जितना भी आपने लोन अमाउंट ले रखा है 12 महीनों में आप टोटल क्लियर कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा 84 महीने यानी कि 84 मंथ्स आपको मिल सकता है मैक्सिमम। इतने में आपको लोन अमाउंट का टोटली रीपेमेंट कर देना है। इसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रांसफर की फैसिलिटी भी यहां अवेलेबल है। अगर आपने पहले से कहीं लोन ले रखा है, मान लिया जाए अगर आपने कहीं पहले से लोन ले रखा है किसी भी बैंक से, और अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे आईडीएफसी में मेरा लोन ट्रांसफर हो जाना चाहिए, तो आईडीएफसी कहता है कि बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको बैलेंस ऑफ ट्रांसफर की फैसिलिटी हम दे देंगे। अच्छा, ये तो आपको भी पता है कि आईडीएफसी पर्सनल लोन बिल्कुल डिजिटल और ऑनलाइन प्रोसेस है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स भी डिजिटली ही अपलोड होगा। साथ में इसके लिए ना तो सिक्योरिटी की जरूरत होगी और ना ही गारंटर का डिमांड बैंक आपसे करेगा। फिर अगर कस्टमर चाहे तो बैंक जो है वो इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, लेकिन ये आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस लेना है या फिर नहीं लेना है। इसके अलावा अगर कोई वुमेन यहां पर्सनल लोन लेने आती हैं तो उनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो उन पे एक्स्ट्रा कंसेशन मिलेगा। अब जानते हैं आईडीएफसी पर्सनल लोन के फी एंड एक्स्ट्रा चार्जेस को। तो सबसे पहले बैंक आपसे भैया प्रोसेसिंग फी ले लेगा। जब आप लोन ले रहे होगे तो प्रोसेसिंग फी चार्ज किया जाएगा अप टू 3.5% तक का। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है मिनिमम 10.49% टू मैक्सिमम 36% तक जा सकता है। लेट पेमेंट फी जो है अप टू 2% का होगा, या फिर 300 रुपए जो ज्यादा होगा वो चार्ज कर लिया जाएगा लेट पेमेंट फी। फिर ईएमआई बाउंस करने पर 400 रुपए, जितना ईएमआई बाउंस करेगा उतना हर 400 रुपए आपको पे करना होगा। फोरक्लोजर चार्ज 5% और भी इसी तरह का जो भी चार्जेज है उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हो। आइए अब ईएमआई कैलकुलेटर से अलग अलग अमाउंट के जरिए इसके ईएमआई को कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति यहां से 50,000 का पर्सनल लोन लेता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रखते हैं 12% पर एनम, और टेन्यूर यानी कि रीपेमेंट पीरियड रहेगा 12 महीना। ठीक है, तो ऐसे में हर महीने का जो ईएमआई होगा वो 4,442 रुपए होगा। 4,442 रुपए हर महीने करके 12 महीने तक आपको बैंक में पे करते रहना है, और 12 महीनों में 50,000 के बजाय 53,300 रुपए आपको देना होगा। लेकिन वहीं अगर कोई टेन्यूर को बढ़ा करके 18 महीने कर दे, यानी मुझे 18 महीनों के लिए लोन चाहिए 50,000 का, ठीक है, इसी रेट पे, तब हमारा मंथली ईएमआई होगा 3,049 रुपए, और 18 महीनों में 50,000 के बजाय 54,800 से 900 रुपए आपको देना होगा बैंक में। अब अगर मान लिया जाए कोई आईडीएफसी से 2 लाख का लोन लेता है 24 महीनों के लिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं 12.5%, तब 24 महीनों तक हर महीने का ईएमआई होगा 9,461 रुपए, और 2 लाख के बजाय टोटल 2,27,000 रुपए आपको, यानी उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति यहां से लोन ले रहा है 2 लाख का, उस व्यक्ति को यहां पे करना होगा 2,27,000 रुपए। उसी तरह से अगर कोई थर्ड पर्सन आता है और आईडीएफसी से 5 लाख का लोन लेता है 4 सालों के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं 12.5%, यही रहेगा। तो ऐसे में 48 महीनों में हर महीने का जो ईएमआई होगा वो 13,300 रुपए के लगभग होगा, और 5 लाख के बजाय 6,38,000 रुपए आपको बैंक में जमा करना है। लेकिन वहीं अगर कोई इसी अमाउंट को और इसी रेट पे अगर कोई 5 सालों के लिए लोन ले, 4 सालों के लिए नहीं बल्कि 5 सालों के लिए लोन ले, ठीक है, तब उन्हें टोटल 6,75,000 रुपए बैंक में जमा करना है। देखिए, मेरा मेन मोटो सिर्फ एग्जांपल बताना नहीं है, आप इस छोटे छोटे फासले को समझते चलिए। अगर आप रीपेमेंट का टेन्यूर ज्यादा चुनते हो ना, तो फिर आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करना होगा, इंटरेस्ट अमाउंट जो होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन वहीं अगर रीपेमेंट टेन्यूर आप कम चुनते हो तो इंटरेस्ट अमाउंट जो होगा वो भी आपको कम पे करना होगा। ठीक है जी। अब अगर मान लिया जाए कोई 10 लाख का लोन लेता है मैक्सिमम 84 महीनों के लिए, मैक्सिमम 84 महीनों का समय यहां मिल सकता है, तो मैक्सिमम 84 महीनों के लिए लोन लेता है 13% पे, ठीक है, तब जाकर हर महीने का ईएमआई होगा कितना, 18,192 रुपए, और 84 महीनों में 10 लाख के बजाय टोटल 15,28,128 रुपए बैंक में जमा करना है। अब आप लोग हमें कमेंट में बताओ कि कितने कितने अमाउंट का एग्जांपल आपको डिटेल में जानना है, या तो वहीं जवाब दे दिया जाएगा, या फिर एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, या फिर इस कैलकुलेटर पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोग खुद चेकआउट कर सकते हो। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर्सनल लोन का। हमें उम्मीद है कि आपने इन सारे डिटेल को अच्छे से जाना होगा, अच्छे से समझा भी होगा। अब ये डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आईडीएफसी पर्सनल लोन लेना है या फिर नहीं लेना है। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, भाई देर किस बात की, ऐसे कई सारे उपयोगी वीडियो आए दिन इस चैनल पे अपलोड होते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।